मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीरबल अपने चतुराईपूर्ण बातों के लिए जाना जाता था। अकबर के दरबार में नवरत्नों में वह शामिल था और अपने बौद्धिक क्षमता के लिए जनता में भी काफ़ी चहेता बना हुआ था। एक बार महाराज के दरबार में एक फरियादी आया और न्याय की गुहार करने लगा। सेनापति ने बोला कि बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज तुम्हें न्याय अवश्य दिलाएंगे। फरियादी ने कहा कि हुजूर, मेरी बकरी का अपहरण हो गया है। वह 2 दिनों से नहीं मिल रही है। आप कृपा करके मेरी बकरी को किसी तरह खुंचवा दें। वह काले रंग की है। सेनापति ने कहा कि यह तुम क्या इतनी छोटी बात लेकर महाराज के पास आ गए? जाओ, उसे खुद खोजो। यह महाराज के सिपाहियों का काम नहीं है। आगे सेनापति ने कहा कि तुम चाहो तो महाराज से बकरी का दोगुना दाम लेकर चले जाओ। इस पर फरियादी बोला कि नहीं, मुझे पैसों का लालच नहीं है। वह बकरी मेरे लिए अनमोल थी, कारण कि हम दोनों पति पत्नी को संतान नहीं है और हम दोनों उसे अपने संतान से बढ़कर प्यार करते थे। आप समझे तो मेरा संतान खो गया है। फरियादी के द्वारा बोले गए इस शब्द से महाराज को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इसे पैसों की लालच नहीं है और एक जानवर को भी यह संतान की तरह समझता है। फरियादी की मांग पर महाराज ने अपने सिपाहियों को बकरी का पता लगाने को बोला और कहा कि 3 दिन के अंदर कहीं से भी सिपाही बकरी खोज कर लाए। महाराज का आदेश होते ही 2 सिपाही जगह जगह बकरी खोजने लगे। काफ़ी प्रयास के बाद भी बकरी नहीं मिल रही थी। लगभग 7 दिन के बाद पता चला कि बगल के गांव में रहने वाला झूमन दास बकरी को मारकर खा गया है। राजा के सिपाही झूमन दास को पकड़कर राजा के दरबार में हाजिर करते हैं। जब राजा ने पूछा कि तुमने बकरी को क्यों मारा, वह भी चोरी की हुई बकरी। इस पर झूमन दास बोला कि हुजूर, मैंने बकरी चोरी नहीं की, बल्कि एक कसाई से खरीद कर लाया था। राजा के आदेश पर कसाई को पकड़कर लाया जाता है। जब कसाई से पूछा गया कि उसने बकरी क्यों चुराई, तो उसने कहा कि हुजूर, मैंने चोरी नहीं किया। यह बकरी खुद चलकर मेरे घर के पास आई थी। मैंने गांव के सभी लोगों से पूछा कि यह बकरी किसकी है। जिसकी है वह ले जाए, परंतु किसी ने इसे अपना नहीं कहा। एक दिन झूमन दास आकर बकरी मांग रहे थे, तो वह बकरी मैंने इनसे बेच दिया। अब अगर ये उसे मार कर खा गए तो इसमें इनकी गलती है, मेरी नहीं। राजा ने कहा कि नहीं, गलती तुम्हारी है। जब कोई संपत्ति तुम्हारी है ही नहीं तो तुमने उसे बेचा क्यों? दंड तुम्हें ही मिलेगा और तुम्हारा दंड यह है कि इस शीतलहर में तुम्हें सिर्फ एक कपड़े में पूरी रात तालाब में गर्दन तक पानी में रहना होगा। राजा को पता था कि एक जानवर की चोरी में सीधा मृत्यु दंड देना गलत होगा, इसीलिए उन्होंने दंड को ऐसा घुमा कर दिया कि अपराध करने वाले खुद ही ठंड से मर जाए। राजा का आदेश होते सिपाही लोग कसाई को ले जाते हैं और शाम ढलते कपकपाती ठंड में तालाब में खड़ा कर देते हैं। थोड़ी देर में ही कसाई ठंड से कांपने लगता है, परंतु कुछ देर के बाद ही वह स्थिर हो जाता है। वहीं तालाब किनारे सिपाही भी कंबल ओढ़कर बैठ जाते हैं ताकि कसाई
तालाब से बाहर नहीं निकले। सुबह आसमान हल्का साफ होते कसाई की सज़ा पूरी हो जाती है। उसे कपड़े पहनाकर सिपाही राजा के सामने हाजिर करते हैं। राजा के साथ साथ दरबार में उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतनी ठंड में पूरी रात पानी में रहकर भी कसाई जिंदा कैसे बच गया। सेनापति ने पूछा कि तुम पूरी रात ठंड में पानी में रहे, फिर भी अभी तक ठीक हो, यह कैसे हुआ? हो न हो तुमने सिपाही को लालच देकर रात होते तालाब से बाहर आकर रात काटी होगी। सच बताओ, नहीं तो आज रात भी तुम्हें तालाब में खड़ा होना होगा। इस पर कसाई डर गया। उसने कहा, महाराज, जब मैं तालाब में खड़ा था तो आपके महल के ऊपर एक मशाल जल रहा था। मैं पूरी रात उसे देखता रहा, इसीलिए मुझे ठंड का एहसास नहीं हुआ। कसाई के इस जवाब से राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा कि यह मेरे सजा का उल्लंघन हुआ है। तुमने रात भर अग्नि के साथ गुजारा, इसीलिए मेरे आदेश का उल्लंघन करने के कारण तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। सज़ा सुनते कसाई रोने लगता है कि महाराज, मैंने तो काफ़ी दूर से उसे देखा, उसका ताप मेरे पास कहाँ से आएगा। राजा उसके बात से संतुष्ट नहीं हुए। वहीं खड़े बीरबल ने महाराज से कहा कि महाराज, कसाई तो ठीक ही कह रहा है। मशाल आपके महल के ऊपर था तो वह अग्नि के साथ रात कैसे गुजारा होगा। परंतु राजा माने नहीं और सजा को बरकरार रखे। इस घटना से बीरबल काफ़ी दुखी हुआ। उसने सोचा कि इसका जवाब राजा को देना होगा। अगले दिन बीरबल एक पोटली में चावल दाल लेकर आया। महाराज से बोला कि महाराज, आज मैं आपके साथ महल के बगीचे में घूमना चाहता हूँ। महाराज भी काफ़ी दिनों से घूमे नहीं थे, इसलिए वह राजी हो गए। दोनों बगीचे में ही कालीन बिछाकर बैठ जाते हैं। तभी महाराज की नज़र बीरबल के पोटली पर पड़ती है। वह बीरबल से पूछते हैं कि इस पोटली में क्या है। इस पर बीरबल बोलते हैं कि महाराज, मेरी इच्छा थी कि आपके साथ बगीचा घूमूं और वहीं खिचड़ी बनाकर खुद भी खाऊं और आपको भी खिलाऊं। बीरबल के इस बात पर महाराज बोले कि यह तो अच्छी बात है, तुम खिचड़ी बनाओ, तब तक मैं आराम करता हूँ। बीरबल कुछ दूर पर चूल्हा बनाकर खिचड़ी बर्तन में चढ़ाकर आ जाते हैं। कुछ देर बाद महाराज कहते हैं, बीरबल, देख कर आओ, तुम्हारी खिचड़ी पक गई क्या। बीरबल जाते हैं और आकर बताते हैं कि नहीं महाराज, कुछ समय लगेगा। कुछ देर बाद महाराज फिर भेजते हैं। बीरबल फिर वापस आकर कहते हैं कि महाराज, अभी भी देर है। ऐसे करते करते दोपहर से शाम हो जाती है। महाराज को अब गुस्सा आने लगता है, कारण कि उनकी भूख तेज होती जा रही थी। अब जब सूरज पूरी तरह ढल गया तो महाराज क्रोधित हो गए और बोले, चलो चलकर देखते हैं कि तुम कौन सा खिचड़ी पका रहे हो जो दोपहर से शाम हो गया, परंतु तुम्हारा खिचड़ी अभी नहीं पका। महाराज बीरबल के साथ जाकर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। बीरबल ने चूल्हा तो जमीन पर लगाया था, परंतु उसका बर्तन बगल में खड़े एक बड़े पेड़ की टहनी पर बांधा था। यह देख महाराज क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि बीरबल,
तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। तुमको इतना समझ नहीं है कि चूल्हा से बर्तन इतनी दूर पर रखोगे तो खिचड़ी कैसे पकेगा। मूर्ख इंसान, उसे उतारकर चूल्हे पर रखो। इस पर बीरबल ने कहा कि नहीं महाराज, वो जरूर पकेगा। गर्मी तो उसे मिलती ही होगी। दूर रहने से अंतर नहीं पड़ता है। महाराज बोले कि बीरबल, जिस दिन तुमको दिमाग हो जाएगा उस दिन समझ आएगा कि इतनी दूरी पर आग का असर नहीं होता है। गर्मी के लिए बर्तन का पास होना जरूरी है। इस पर बीरबल बोले, क्षमा करें महाराज, यह मैंने आपसे ही सीखा है। महाराज बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुमने कब देखा कि मैं ऐसे खिचड़ी पकाता हूँ? तब बीरबल बोले कि महाराज, खिचड़ी पकाते नहीं देखा, परंतु आपने जो कसाई को मृत्युदंड दिया वह इसी वजह से दिया न कि वह दूर से अग्नि देखकर खुद को गर्म कर रखा था। बीरबल की इस बात से महाराज को महसूस हुआ कि उनका न्याय गलत था। बीरबल के इस बात से महाराज हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुम सचमुच बहुत अकल वाले इंसान हो। मैं कल ही उस कसाई को आज़ाद कर दूंगा। अगले दिन दरबार लगते कसाई को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इस प्रकार बीरबल की चतुराई से बेचारे कसाई की जान बच जाती है। मित्रों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।